नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में एक लड़की रहती थी जो कि बहुत गरीब फैमिली से थी, जो कि उसको खाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता था। इधर-उधर जाके मेहनत करके लाती थी, खाती थी और उसके माँ-बाप भी बीमार रहते थे। एक दिन ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से जा रहे थे, 24 परगना क्षेत्र के रास्ते से जा रहे थे। अचानक उसका चक्का होता है, पंक्चर हो जाता है। वहाँ पे रुकता है तो वो मदद के लिए आस-पास में इधर-उधर देखता है तो उसका घर होता है, जो झोपड़ी होता है, उसका एक घर होता है। तो उसमें मदद के लिए, पानी के लिए बोलता है कि हमको पानी पिला दोगे? तो पानी के लिए रेडी हो जाती है। पानी तो पिला देता है लेकिन खाने के लिए उसको नहीं पूछा जाता है। जब वो ये हो जाता है तो उसके कल होके वो फिर ऑफिस चला जाता है। जब भी वो आता था, ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से होकर गुजरता था और वहाँ पे रुककर उसके लिए कुछ सामान लाया करता था, जैसे कि कुछ हो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो गया और कुछ फल फूल हो गया। खाने के लिए उस लड़के के लिए सामान लाया करता था, उसके घर में दे दिया करता था। जैसे कि उसका आपसे रिश्ता बन गया हो, आपसे मेल मिलाप हो गया हो। तब जाके वो लड़की, एक दिन की बात है, अपना कहानी बयां करती है कि मेरा ऐसे मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, हम तो कहीं कहीं जाके कमा के लाते हैं, तब जाके घर में कुछ काम होता है। कभी कभी पापा भी चले जाते हैं काम करने के और मम्मी भी इधर उधर किसी के घर में काम कर लिया करता है, लेकिन उससे गुजर बसर मेरा नहीं हो पाता है। तब जाके वो लड़का बोलता है, ट्रक ड्राइवर आदमी बोलता है, जो कि 50-55 की उम्र में रहा होगा, वो बोलता है कि मैं आपका मदद कर सकता हूँ। मेरा दिल्ली में एक पहचान का आदमी है जो कि वहाँ पे हम तुमको नौकरी दिलवा सकते हैं और वहाँ से तुम कमा के तुम अपने घर पे कुछ पैसे भेज सकती हो। वो लड़की तैयार हो जाती है। रेडी होने के बाद में वो चली जाती है उसके साथ में। जब चली जाती है तो उसको दिल्ली में नहीं ले जाके एक कोठी पे ले जाके उसको रख दिया जाता है। जब कोठी पे रख दिया जाता है तो किसी तरह से उस लड़की को प्रताड़ित करके, मार के, पीट के कोठी वाली को रखता है, क्योंकि उसको तो बेच दिया गया था, समझिए तो उसको बेच दिया गया था। तो कोठी पे वो रहने लगती है। ऐसे ही करके करते करते, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, थाना ब्रह्मपुरी। तो साल 2015 में एक लड़का, दो दोस्त मजदूरी करके जा रहा होता है। तो एक दिन उसके मन में आता है कि वो रास्ता जो है काट कर वो कबाड़ी बाजार जो होता है, जो कि कोठा है वहाँ का, मेरठ का मशहूर वहाँ का कोठा है कबाड़ी बाजार। तो उसी रास्ते में वो चल देता है और वो बोलता है कि क्यों ना आज हम लोग भी देखते हैं कि कोठे पे क्या होता है। देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हाथ देती है, हाथ दे के बुलाती है कि, लेकिन कोई जाता ही नहीं है उसके पास। तो वो लड़का बोलता है चलिए आज हम चल के देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। तब उसके साथ में एक दोस्त होता है जो जिसका नाम मनीष होता है। मनीष भी बोलता है कि नहीं नहीं छोड़िए, चलिए घर चलते हैं, नहीं जाइए, वहाँ पे कुछ कर दिया, मार दिया, पीट दिया, बहुत तरह का बात वो बोलने लगता है। वो डरता है अंदर से, लेकिन किसी बहाने से वो जाता है। जाने के बाद में वो लड़की को पसंद करता है। लड़की को पसंद करने के बाद में अलग अलग कमरे में वो चल जाता है। जब जाने के बाद में वो एक लड़की को देखता है मनीष, तो उसके ऊपर वो आकर्षित हो जाता है लड़का, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बहुत खूबसूरत थी, वाकई में बहुत खूबसूरत थी। तो एक दिन वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि मनीष जब रास्ते में जा रहा होता है दोनों दोस्त, तो वो लड़का पूछता है उसका दोस्त मनीष का कि मेरे पास तो बहुत सुंदर लड़की थी, मेरे साथ ऐसे किया, कैसे किया। उसकी सुंदरता का वो तारीफ कर रहा था और मनीष से पूछा गया कि तुमने कुछ किया कि नहीं किया। तो मनीष बोलता है छोड़ो नहीं यार। वो शर्मा जाता है और शर्माने के बाद में बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।
तो बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर दूसरे दिन वो लड़का ऐसे ही दूसरा दिन जब आता है तो वो लड़का बोलता है कि आज आज भी क्यों ना चले हम, एक बार और जाकर देखते हैं हम। तो फिर एक दिन तो पहले मना कर रहा था मनीष, दूसरा दिन वो मना नहीं करता है, चल जाता है। जब दूसरा दिन जाता है तो फिर उसी लड़की के पास जाता है। लड़की के पास जाता है तो फिर वहाँ से निकलने के बाद में जब आता है तो फिर रास्ते में उसका दोस्त पूछता है कि आज किया कि नहीं किया। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं किया कुछ। तो फिर वो उसका दोस्त बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, तुम डॉक्टर को दिखवाओ, ऐसे करो वैसे करो, बहुत तरह का बात बोलने लगता है उसका दोस्त। तो मनीष बोलता है नहीं यार, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही नहीं किया। तो उसके बाद में चल जाता है अपने अपने घर। जब कुछ दिन बीत जाता है तो तीसरा बार में वो उस लड़का को नहीं बोलता है मनीष, वो खुद चला जाता है। जाने के बाद में वो वहाँ का जो महिला होती है, जो संस्थापक होती है, वो बोलती है कि बार बार ये लड़का उसी लड़की के पास जाता है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो उससे मुँह मंगा पैसा वसूलने लगता है और बोलता है कि इतना पैसा लेंगे तब उसके पास जाने देंगे। लेकिन वो लड़का वो पैसा देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसके अंदर चला जाता है घर में। जब जाता है तो उसके साथ में बोलता है, लड़की उस दिन पूछ देती है उससे, तुम रोज़ रोज़ आते हो, देखते कि यहाँ पे आता है तो कोई किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन तुम डेली की डेली आते हो, मेरे साथ कुछ करते नहीं हो और पैसा वेस्ट करके वापस चले जाते हो। तो लड़का बोलता है, जब हम फर्स्ट दिन पहला दिन आए थे ना, तो उसी दिन आप वो पसंद करने लगे थे, आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, आप बहुत सुंदर हो। उसका तारीफ़ करने लगता है लड़का। तारीफ़ करते करते लड़की भी उसमें मग्न हो जाती है और लड़की भी अंदर से अंदर ही प्यार करने लगती है। यह बात सुनने के बाद में जब वहाँ से चल आता है तो उसको लड़की को बोलता है वो लड़का कि हम तुमको यहाँ से निकालेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तुम यहाँ मेरे साथ में जाओगी ना, मना तो नहीं करोगी ना। तो लड़की जाने के लिए लड़की पूरा पागल हो जाती है, बोलती कि हम आप ही के साथ में जाएंगे, काश मेरे लिए आप भगवान हैं, क्योंकि ऐसा लड़का आजकल हमने कभी नहीं देखा जिसने मेरा जिस्म लुट के खाया है इसे। लेकिन पहली बार आपने जो बात बोला है, आपने जो मेरे साथ किया है, शायद मेरे साथ भगवान भी न करे। वो सब सुन के वो और अंदर से जो लड़का होता है और पिघल जाता है। और वो लड़का मन में सोच लेता है, हम ले जाएंगे तो इसी लड़की को ले जाएंगे और शादी इसी से करेंगे। तो लड़का तरह तरह का इधर उधर जो होता है प्रयास करने लगता है उसको निकालने का। तो वहीं पे एक महिला होती है, संकल्प एनजीओ के संस्थापक होती है अतुल शर्मा, उससे मुलाकात होता है। तो मुलाकात होने के बाद में बोलता है कि मैडम हम उस लड़की को निकालना चाहते हैं। तो फिर पूछा जाता है किस लिए निकालना चाहते हैं, तो वो बोलता है कि हम शादी करना चाहते हैं उससे। तो फिर उसके बाद में ठीक है, प्रयास करते हैं। तो इतना कह के कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ दिन हो जाता है। तो लड़का फिर से बोलता है कि मैडम हम रियल बोल रहे हैं, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो वो जो लेडीज़ थी अतुल शर्मा, वो अपना प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद में उस कोठे पे पहुंच जाता है। कोठे पे पहुंचने के बाद में वहां जाके अंदर बोला जाता है कि हम यहाँ से जो 20-25 लड़की है उसमें से एक लड़की को ले जाने के लिए आए हैं। तो वहाँ का जो संस्थापक होता है, जो लड़की सबका संस्थापक होता है, उसमें वो बोलता है कि नहीं, हम यहाँ से किसी भी कीमत पे किसी को भी नहीं जाने देंगे बाहर। तो जब अपने पे आ जाती है बात तो अतुल शर्मा बोलते हैं, इसमें से जो कोई भी लड़की है वो हम आगे आगे जा रहे हैं, वो मेरे पीछे पीछे आ जाए, क्योंकि एक लड़का इंतज़ार कर रहा है बाहर और वो मिलने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। अगर उसे उसके साथ में रहना चाहती हो, मैं नहीं जानता कि इस लड़की में से कौन हो तुम, लेकिन जो भी हो निकल के बाहर आ जाओ। ये बोल के जब ये सब सुनने के बाद में वहाँ से अंदर से कोई नहीं आता है, तब जाकर 5 मिनट तक इंतज़ार करता है। इंतज़ार करने के बाद में फिर 5 मिनट के बाद में जैसे ही वो कदम बढ़ाता है आगे की तरफ जाने के लिए, तो एक लड़की दौड़ के आती है और उसका
गला पकड़ लेता है और रोने लगती है। बोलती है कि मैडम हमें यहाँ से निकाल दीजिए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, प्लीज़ मैडम हमको यहाँ से ले चलिए। तो मैडम बोलती है ठीक है चलो तुम मेरे साथ। उसके बाद जैसे उसको ले जाने के प्रयास करता है, वहाँ का जो होता है दलाल होता है, जो वहाँ का जो भी आदमी था वहाँ हड़बड़ मच जाता है, सब चिल्लाने लगता है। जैसे ही आगे वो लोग बढ़ा कि वो बोलती है अतुल शर्मा, किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम तो इस लड़की को ले ही जाएंगे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहाँ पुलिस आएगा, और पुलिस आएगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सब सुनने के बाद में वहाँ की जो लेडीज दलाल औरत होती है वो चुप हो जाती है। इसलिए चुप हो जाती है क्योंकि वहाँ पे अगर पुलिस आएगा तो एक लड़के के साथ में अगर हो सके दूसरा लड़की भी तैयार हो जाए, तीसरा भी तैयार हो गया, हो सके पूरा कोठा खाली हो जाए, इसलिए वो चुप हो जाती है, उसको जाने देता है और वो चल जाती है। अतुल शर्मा के साथ में वो जाती है, उसके घर पे रहती है, और जैसे ही लड़का उसके सामने आता है गला पकड़ के कस के अपना बाहों में समेट लेता है और रोने लगती है। अतुल शर्मा शादी का इंतज़ाम करता है और शादी के लिए चुनिंदा व्यक्ति को उस शादी समारोह में बुलाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है और उसका शादी हो जाता है। शादी होके जब वो अपने घर जाता है, लड़का अपने मम्मी पापा के घर जाता है तो उसके माँ बाप बोलता है, माँ बाप को सब कहानी सुनाता है कि ये मुस्लिम लड़की है, शबाना इसका नाम है, हम इसको शादी करके लाए हैं, ये कोठे पे रहती थी, हम इसको एक ज़िंदगी दिए हैं, हम इसको अपना बनाकर अपना नाम दे दिए हैं। ये सब सुनने के बाद में उसका माँ और बाप उसको डांटते हुए, डंडा दिखाते हुए उसको बोलता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से मेरे घर से भाग जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। माँ बाप उसको घर से भगा देता है। तब जाके वो शहर में रह रही होती है, शहर में रह रहा था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आज रिक्शा चला रहा था। एक दिन की बात है, कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब वो रिक्शा चला रहा था और उसकी बहू रूम में थी तो अचानक मुलाकात हो जाता है उसकी माँ का अपने बेटे के साथ मुलाकात हो जाता है। तो वो जाके अपने बेटा को कहता है, बेटा को गला पकड़ के रोने लगता है, बोलता है कि चल बेटा बहुत हो गया, अब घर चल। तो बेटा भी रोने लगता है, उसका जो कि मनीष होता है रोने लगता है, अपनी माँ को ले जाके रूम पे ले जाता है। तो उसकी बहू को बोलता है कि बहू बहुत हो गया, अब चलो घर चलते हैं, घर में अगर एतराज़ ना हो तो हम तुमको घर ले जाएंगे। तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब तक उसका एक बेटी हो गया था और जाके उसको घर ले जाता है। तब जाके आज की डेट में उसका 3 बच्चा है, जो कि आज के डेट में बहुत खुश है और आज भी वो रिक्शा ही चला रहा है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।